हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रेटिना। रेटिना हमको पता है कि यदि हम थोड़ा सा फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ आई देखें तो सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होती है आईबॉल की वो है स्क्लेरा। स्क्लेरा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। फिर हम देखें कि मिडिल में देखें यदि आईबॉल के तो मिडिल में होती है कोरोइडल लेयर। मिडिल में कोरोइडल है जो कि वस्कुलर लेयर होती है। फिर हम इनर में देखें तो इनर मोस्ट लेयर जो है, इनर मोस्ट लेयर होती है रेटिना, जो कि ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है रेटिना। रेटिना यहां तक ही होता है। इसको हम कहते हैं ओरा सिरेटा। तो ओरा सिरेटा इज एंटीरियर सिरेटेड मार्जिन वेयर रेटिना एंड्स। अब हम देखते हैं ग्रॉस एनाटमी। अच्छा, इसके पहले रेटिना में हम देखें तो यहाँ पर एक ऑप्टिक डिस्क होती है जहाँ से ऑप्टिक नर्व लीव करती है। इसको हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। रेटिना में ही सेंट्रल पार्ट पे एक ऑप्टिक डिस्क है जहाँ ऑप्टिक नर्व लीव करती है। तो ये रेटिना का पार्ट हो गया। इसके जस्ट मीडियल में ऑप्टिक डिस्क थी, इसके जस्ट टेम्पोरल में, यदि यहाँ नोज है तो ये नेजल एरिया है, और इसके जस्ट टेम्पोरल साइड में हम देखें तो रेटिना में ही टेम्पोरल टू ऑप्टिक डिस्क यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है। इसको हम कहते हैं येलोइश पार्ट होता है। इसको हम कहते हैं मैक्यूला ल्यूटिया। और मैक्यूला ल्यूटिया का जो सेंटर वाला पार्ट होता है 1.5 मिलीमीटर का इसमें डिप्रेशन होता है। इसको हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं। ग्रॉस एनाटमी देखते हैं रेटिना की। ग्रॉस एनाटमी ऑफ रेटिना। तो ग्रॉस एनाटमी यदि हम रेटिना की ग्रॉस एनाटमी देखें तो ये पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर है आई का। तो ये स्क्लेरा है ना। तो ये वाला जो पार्ट होगा ओरा सिरेटा, जहाँ रेटिना एंड करती है, इसके पीछे वाला पार्ट रेटिना होगा। और यहाँ पर आपको यहाँ पे आपको मिलेगी ऑप्टिक डिस्क जहाँ से ऑप्टिक नर्व लीव करती है, और जस्ट टेम्पोरल टू द ऑप्टिक डिस्क आपको मैक्यूला ल्यूटिया वाला पार्ट मिलेगा। मैक्यूला ल्यूटिया। और मैक्यूला ल्यूटिया के सेंटर पे आपको मिलेगा फोविया सेंट्रलिस। फोविया सेंट्रलिस का भी जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं फोवियोला। तो ये जो फोविया सेंट्रलिस होता है ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना है। क्यों मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ रेटिना है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम कोन होता है, विजुअल एक्विटी मैक्सिमम होती है, और जैसे जैसे इसके पेरिफेरी पे जाते हैं कोन कम होती जाती है, रॉड ज़्यादा होती जाती है, और ये वाला पैराफोवियल रीजन होता है। इसका जो सेंट्रल डिप्रेस्ड एरिया है वो है फोविया सेंट्रलिस। अच्छा, इसके मीडियली आपको ये ऑप्टिक डिस्क मिल रही है। ऑप्टिक डिस्क भी 1.5 मिलीमीटर का डायमीटर का होता है। जब आप आई को यहाँ फंडोस्कोप से देखते हैं, कोई आई यहाँ से फंडोस्कोप से आई देख रहा है और यहाँ से लाइट एंट्री करेगी तो हमको यहाँ पर ऑप्टिक डिस्क दिखाई देती है, और उसके टेम्पोरली हमको मैक्यूला ल्यूटिया दिखाई देता है। तो हमें इस तरह से ऑप्टिक डिस्क दिखेगी और मैक्यूला ल्यूटिया दिखेगा। अब ये जो ऑप्टिक डिस्क वाला एरिया है, यहाँ से सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है वो अंदर जाती है और फिर यहाँ पे वो डिवाइड होती है। तो यहाँ पर आपको, और यहाँ पे जो है आपको कोराइडल वेसल्स हैं। तो रेटिना के अंदर वाली लेयर को कोराइडल वेसल से ब्लड सप्लाई मिलती है, आउटर वाली पार्ट को, इनर वाले को सेंट्रल रेटिनल, ये जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है उसके पार्ट से सप्लाई मिलती है, ब्लड सप्लाई मिलती है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से वेसल्स मिलेंगी। हमको फेंडोस्कोपी में इस तरह से पूरे में वेसल्स मिलती हैं। ऊपर की तरफ सुपीरियर नेजल आर्टरी एंड वेन मिलती है, और नीचे की तरफ हमें इंफीरियर नेजल आर्टरी एंड वेन, और इस तरफ इंफीरियर नेजल की जगह टेम्पोरल आर्टरी एंड वेन मिलेगी। इधर सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी एंड वेन इस तरह से मिलती है। ये हो गया ग्रॉस एनाटमी ऑफ रेटिना। अब देखते हैं रेटिना की लेयर्स। तो यहाँ पर हमने ये जो रेटिना देखी, ये वाली जो पेरिफेरल रेटिना, 3 पार्ट हो गया रेटिना के। एक हो गया ऑप्टिक डिस्क, दूसरा मैक्यूला ल्यूटिया, और ये वाला जो पार्ट है वो हो गया, ये वाला पार्ट ये हो गया पेरिफेरल रेटिना। तो रेटिना में सबसे अंदर की तरफ यहाँ पिगमेंट एपिथेलियम होती है, उसके अंदर रॉड्स एंड कोन्स वाली लेयर्स होती है, मतलब न्यूरल लेयर्स होती है उसके अंदर। पहले पिगमेंट एपिथेलियम फिर न्यूरल लेयर। तो हम लेयर्स ऑफ रेटिना को डिस्कस करते हैं।
लेयर्स ऑफ रेटिना। तो लेयर्स ऑफ रेटिना में सबसे बाहर की तरफ देखें तो सबसे बाहर की तरफ हमको पता है पिगमेंट एपिथेलियम लेयर होती है, इस तरह से पिगमेंट थीलियम, इसको बोलते हैं रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। फिर जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर की तरफ हमको कौन सी लेयर मिलती है, यहाँ पर हमको रॉड्स एंड कोन्स की लेयर मिलती है। ये रॉड्स हैं, ये रॉड्स हैं जो कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। बीच बीच में हमको यहाँ पे कोन्स की भी लेयर्स मिलती हैं, रॉड्स और कोन्स। इस तरह से हमको रॉड्स और कोन्स की लेयर्स मिलेंगी। तो यहाँ पर इनर, आपको पता है इसका स्ट्रक्चर रेटिना का, यहाँ पे न्यूक्लियस या इनर सेगमेंट होता है, बाहर की तरफ आउटर सेगमेंट होता है, यहाँ पे डिस्क होते हैं और कोन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यहाँ इस तरह से इन्वेजिनेशन होता है, डिस्क बनते हैं रॉड्स एंड कोन्स में। तो पहली लेयर तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, दूसरी लेयर होती है लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, फिर तो सबसे पहले रॉड्स एंड कोन्स की लेयर होती है, फिर हमको यहाँ पर बाइपोलर सेल्स मिलती हैं। तो हमको इसको याद रखना है RBG से, रॉड्स एंड कोन्स की लेयर, फिर बाइपोलर सेल्स की लेयर और गैंग्लियन सेल्स की लेयर। तो यहाँ पर हमको बाइपोलर सेल्स की लेयर है, बाइपोलर सेल्स है, और फिर गैंग्लियन सेल लेयर मिलेंगी। गैंग्लियन सेल लेयर, ये गैंग्लियन सेल लेयर है। यहाँ पर हमको कुछ हॉरिजॉन्टल सेल्स भी मिलती हैं। हॉरिजॉन्टल सेल्स जो होती हैं वो लेटरल इनहिबिशन का काम करती हैं, ये साइनेप्स करती हैं, ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से साइनेप्स करती हैं बाइपोलर सेल्स के साथ, लेटरल इनहिबिशन का काम करती हैं। जबकि बाकी जो लेयर्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि लाइट जो है वो यहाँ से यहाँ आ रही है, तो लाइट जो है वो न्यूरल लेयर से रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की तरफ आ रही है, मतलब लाइट की डायरेक्शन यहाँ होगी, न्यूरल लेयर से ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की तरफ होगी। और लेकिन विजुअल प्रोसेसिंग इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी, रॉड्स एंड कोन से लेके गैंग्लियन सेल लेयर और ऑप्टिक नर्व फाइबर तक होगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल सेल जो है वो लेटरल इनहिबिशन, हॉरिजॉन्टल इनहिबिशन या लेटरल इनहिबिशन करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सेल्स होती हैं जो साइनेप्स करती हैं इनसे, और कुछ होती हैं एमाक्राइन सेल्स, कुछ एमाक्राइन सेल्स होती हैं, ये भी हॉरिजॉन्टल सेल्स होती हैं जो हॉरिजॉन्टल इस तरह से इनहिबिशन का काम करती हैं। तो हॉरिजॉन्टल सेल्स हो गई, तो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ आपके लिए, ये कौन सी सेल्स हैं, हॉरिजॉन्टल सेल्स। ये कौन सी सेल्स हैं, एमाक्राइन सेल्स। ये कौन सी सेल्स थी, रॉड्स एंड कोन्स की लेयर्स के बाद बाइपोलर सेल्स। ये गैंग्लियन सेल लेयर है, गैंग्लियन सेल लेयर। अब कुछ सेल्स होती हैं मुलर सेल्स, जो मुलर सेल्स होती हैं, मुलर सेल्स क्या करती हैं, ये आगे की तरफ यहाँ पे इनहिबिशन का काम करती हैं। तो ये यहाँ पर क्या कर रही हैं, यहाँ पर एक लेयर बना रही हैं जिसकी वजह से यहाँ का जो सब्सटेंस है वो आगे की तरफ नहीं जाता। तो ये क्या कर रही हैं, मुलर सेल्स एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन बना रही हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। और ये पीछे की तरफ भी इस तरह से जाती हैं
और एक मेम्ब्रेन बनाती हैं, इनको हम कहते हैं इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन। फिर ये जो रॉड्स एंड कोन्स की, ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पर है इस तरह से, तो ये हो गया एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। और यहाँ पर रॉड्स एंड कोन्स के न्यूक्लियस की वजह से लेयर बनती है, इसको कहते हैं आउटर न्यूक्लियर लेयर। फिर यहाँ पर इतने एरिया में देखें हम, तो बाइपोलर सेल्स एंड रॉड्स एंड कोन्स के जो साइनेप्टिक कनेक्शंस हैं, इनकी वजह से एक प्लेक्सीफॉर्म लेयर बनती है, इसको हम कहते हैं आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। बाइपोलर सेल्स के न्यूक्लियस, बाइपोलर ये बाइपोलर सेल्स हैं, इनके न्यूक्लियस, ये वाली एमाक्राइन सेल्स, पोलर सेल्स और हॉरिजॉन्टल सेल्स, इन सब के न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है इसकी वजह से जो लेयर बनती है उसको हम कहते हैं इनर न्यूक्लियर लेयर। अगेन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है जो प्लेक्सीफॉर्म बन रहा है, इसको हम कहेंगे गैंग्लियन सेल लेयर। और बाइपोलर सेल्स के साइनेप्स की वजह से और हॉरिजॉन्टल सेल्स के साइनेप्स की वजह से एक प्लेक्सीफॉर्म लेयर बनेगी, इसको हम कहेंगे इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। फिर ये गैंग्लियन सेल की वजह से ये लेयर आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं गैंग्लियन सेल लेयर। अब जो गैंग्लियन सेल्स हैं, इनके जो नर्व एक्सॉन्स हैं, नर्व फाइबर्स, वो इस तरह से जाते हैं और लेमिना क्रिब्रोसा जो है, जो आई में एंट्री करता है, जो हमने आई देखा था, तो इस तरह से, तो ये ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, इसको कहेंगे नर्व फाइबर लेयर। नर्व फाइबर लेयर जो लेमिना क्रिब्रोसा से एंट्री करके ऑप्टिक नर्व बनाता है। आगे जाके तो कौन कौन सी लेयर्स देखी हमने, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, फिर लेयर्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स है, फिर एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो कि मुलर सेल्स की वजह से बनी है, फिर आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, फिर इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, और फिर गैंग्लियन सेल लेयर, इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन जो कि मुलर सेल्स की वजह से बनी थी, जो कि इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन किससे लिमिट करती है, सेपरेट करती है रेटिना को फ्रॉम विट्रियस, और फिर नर्व फाइबर लेयर। तो यहाँ देखिए इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन सेपरेट्स रेटिना from vitreous. So this is about the layers of retina.